बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक मुख्तसर मजलिस जामिया सिराजुल उलूम नवा बाजार श्रीनगर में चंद रोज़ कबल बगैर किसी पेशगी इतला के और प्रोग्राम के क़ल्ब कश्मीर यानी शहर श्रीनगर के क़ल्ब में वाक़ एक खालिस दीनी व इस्लाही और तालीमी इदारा जामिया सिराजुल उलूम नवा बाजार क़ुबैल असर जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ। यहाँ अपने बाज़ अहबाब मसलन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान साहिब कासमी और मौलाना शब्बीर अहमद साहब नदवी हफ़िज़हुमुल्लाहु ताला अलबारी और अजीज़ तलबा से शर्फ़ नियाज़ हासिल हुआ। मजलिस कदर तवील हुई तो इतने में अज़ान असर हुई तो इन अहबाब के तकाज़े पर नमाज असर पढ़ाई और उनके हुक्म पर चंद मुख्तसर तालिब इल्माना गुजारिशात की हैं जिनका खुलासा आप हजरात को सुनाता हूँ। नंबर 1, सिराजुल उलूम आपके मदरसे का नाम है, यानी उलूम का चराग। इल्म के जो फ़ज़ाइल कुरान व हदीस में आए हैं इससे सिर्फ और सिर्फ दीनी उलूम मसलन इल्म तजवीद व क़िरात, तर्जुमा व तफसीर, हदीस व फ़िक़्ह और उसूल व फ़राइज़ मुराद हैं और उनके मुआविन उलूम मसलन नहव व सर्फ़ और अदब। जबकि असली उलूम की अहमियत से हमें बिल्कुल इनकार नहीं है, लिहाजा फ़र्क करने के लिए उनको असली उलूम के बजाय असली फ़नून कहना ज़्यादा बेहतर है। इसलिए सिराजुल उलूम से मुराद उलूम इस्लामिया, उलूम अदबिया और फ़नून असरिया है। सिराज चराग को कहते हैं कि एक चराग से हज़ारों लाखों चराग रोशन हो सकते हैं और इस चराग के लौ में और रोशनी में कोई कमी नहीं आ सकती है। बस यही मिसाल है इल्म की और उलूम की कि इस्तेमाल करने से ये बढ़ता है घटता नहीं है, बढ़ते हैं घटते नहीं है। उसकी मिसाल उस कुएं की तरह है कि जितना पानी निकालते रहोगे इतना ही पानी ज़्यादा आता रहेगा। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अगर दिल ईमानी चराग से रोशन हो तो साइंसी उलूम से भी हज़रत अल्लाह जल्ल मजदूहु की मारिफत हासिल होती है। यही वजह है कि अपनी ज़ात और अपने मनाज़िर कुदरत के अंदर गौर फिक्र करने की दावत कुरान और हदीस में बार बार दी गई है और इंसान इन मनाज़िर कुदरत और अपनी ज़ात के अंदर गौर फिक्र करने पर उसके दिल से यह सदा बार बार आती रहती है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। याद रहे मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में मुज़ाफ़ मक़सूद होता है और उसका तारुफ मुज़ाफ़ इलैह से होता है। क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह आरफ होता है, मसलन गुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, ज़ैद यहाँ मुज़ाफ़ इलैह है और जाना पहचाना है और गुलाम मुज़ाफ़ है और जाना पहचाना नहीं है। इसी तरह यहाँ भी समझें कि लफ्ज़ उलूम मुज़ाफ़ इलैह है यानी जाना पहचाना है और लफ्ज़ सिराज मुज़ाफ़ है यानी जाना पहचाना नहीं है। बाल्फाज़ दीगर कि इन उलूम व मारिफ और फ़नून से रोशन चराग की तरह बनना है हर एक को, जिससे बहुत सारे चराग जलते रहेंगे। खुदा करे ऐसा ही हो और ये जामे इस्म ब मुसम्मा फ़ीमा युस्तक़बल साबित हो, आमीन। दूसरी बात, फ़ी नफ्सिही तहसील उलूम इस्लामिया आलिया मक़सूद बिज़्ज़ात हैं। यही वजह है कि हमारे अकाबिर असलाफ ने अपनी सारी ज़िंदगी उलूम के हुसूल और उनकी तहसील में गुजारी है। यह इल्म जालिब अमल है जो जालिब मारिफत है, यानी इल्म नाफ़े जिसके साथ आमाल सालिहा हों और रब की मारिफत का हुसूल भी हो।
تیسری بات، حصول علم کے لیے جہاں فی نفسی احترام علم واجب ہے، وہاں وسائل حصول علم کا ادب بھی ضروری ہے۔ مثلا اساتذہ کرام کا ادب، مدرسے کا ادب، درسگاہ کا ادب، کتابوں کا ادب، انتپائیوں کا ادب، قلم اور کرتاس کا ادب، روشنائی کا ادب، اس لیے کہ ان تمام امور کی نسبت علم شریعت کی طرف ہے، اور نسبتوں کا بہرحال اعتبار ہے، اور نسبتوں کا تقدس بہر صورت مسلم ہے۔ مثلا وہ کاغذ جو کسی بھی غیر مسلم کی کاغذ کی مل سے ملی ہوئی ہو، اس پر آئے کریمہ لکھا جائے تو اس کاغذ کے پرزے کا احترام واجب ہوگا، واجب ہے۔ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، اور بحالت جنابت یا حید یا نفاس اس کو چھونا حرام ہے۔ یہ اسی نسبت ہی کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ، کتاب اللہ، دین اللہ، ولی اللہ، بیت اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ مبارک و مقدس کلمات کو اسی تناظر میں سمجھیں کہ ان اسلامی شعائر کا احترام فرض ہے، اور ان کی توہین خالص کفر ہے، العیاذ باللہ العظیم۔ چوتھی بات، جن اکابر علماء کی کتابیں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اور جن اساتذہ کرام سے ہم پڑھتے ہیں، ان سبوں کے حق میں دعائی مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام ہو۔ نیز والدین کے حق میں اس قرآنی دعا کا خوب اہتمام ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس لیے کہ والدین ہمارے ظاہری اور مادی اور جسمانی وجود کے سبب بنے ہوئے ہیں۔ اور درود شریف کا اہتمام بھی خوب ہو کہ یہ اعمال حصول علم اور تحصیل علوم میں معاون ہیں۔ نمبر 5، فنون عقلیہ مثلا منطق و فلسفہ، اسی طرح ریاضی و جغرافیہ تشخیص اذہان کے لیے ہیں، اور تحصیل مضامین و کتب اکابر کے لیے ہیں کہ ان فنون عقلیہ سے اکابر کے علوم کا سمجھنا آسان ہے اور ذہن تیز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بھی سنا دی۔ یاد رہے، جامع سراج العلوم کے بانی محتمم حضرت مولانا محمد عدنان صاحب ندوی حفظہ اللہ الباری سے ملاقات نہیں ہو سکی، کیونکہ آپ کہیں غالباً کسی دعوتی سفر پر تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔